सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में आवारा कुत्तों को लेकर एक बहस छिड़ गई थी। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कहीं लोग डॉग्स के समर्थन में उतरे तो कहीं उनके खिलाफ। लेकिन आज कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे डॉग लवर्स के चेहरों पर मुस्कान आ गई। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगाने और नसबंदी के बाद उसी इलाके में छोड़ना होगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। कोर्ट ने आज अच्छा ऑर्डर दिया है, बहुत बैलेंस्ड है। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है। दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया है कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर, देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, बट नॉट ऑल सी दे बट दे हैव वेरी बैलेंस्ड इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर। दे हैव सेड जो अग्रेसिव डॉग्स हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी। तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, तो वो थोड़ा सा हल्की सी मुझे वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। बट अदरवाइज जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम they will take to the ponds or animal shelters or whatever. Dogs will be released. Yes. But the other dogs, yes. So there are so many dogs, in everywhere. Like we have 10 lakhs of dogs. Overall, do you feel it's a relief for the dog I lovers? think it is for the dog lovers. It's a beautiful order, very balanced. और feeding areas के बारे में उन्होंने कहा कि MCD एक feeding spots बनाएगी. And people will not be allowed to, give food on the streets. Some penalty has been announced. So, that is very important. Also, कि streets पे जब हम खाना डालते हैं as dog lovers, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी गड़बड़ करता है, क्योंकि बच्चे अटैक कर सकते हैं, अगर कोई वहां से पास कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा ये खाना ना हटा दें यहाँ से, तो वो बच्चे थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं। तो इसके लिए भी ठीक है, वी आर ओके विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले ने दिल्ली एनसीआर के डॉग लवर्स को बड़ी राहत दी है। इस फैसले के बाद डॉग लवर्स के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। लोग इकट्ठा हुए, जोरदार नारे लगाए और फैसले का खुलकर स्वागत किया। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, वे भावुक होकर रोने लगे। मैंने कहा था हमारे हित में होएगा। एज अ भारतीय जनता ऑल्सो और भगवान के बच्चे ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा, और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं, तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स
अगर वो एग्रेसिव हैं तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। जो कोर्ट का एक आप बता रहे हैं कि पब्लिक फीडिंग बंद कर दी गई, पर अदरवाइज फिर रेस्टोरेंटों को हम कैसे फीड करेंगे? उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है खाने का। तो कोई उन्होंने आई थिंक मेरे को ऑप्शन छोड़ी होगी कि हम किस तरह उनको फीड करा पाएंगे। शायद मेरे को नहीं डिसीजन आपने पढ़ा है, बट कुछ तो होगा, क्योंकि अदरवाइज फीड नहीं करा पाएंगे तो फिर कैसे उनका जीवन चलेगा। ये फैसला जो आया है कि स्टेट बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा। मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 10-11 दिन से हम लोग किस ट्रॉमा में जिए, कैसे जिए, कुछ नहीं पता। सिर्फ रोए, नहीं सोए। ये लग रहा है आप लोगों की जीत है, आप लोगों का इस तरह से एफर्ट लगाना। ये मतलब हमारी क्या जीत है? ये तो सत्य की जीत है। ये बच्चों के साथ न्याय कैसे हो सकता था? आप भी समझ सकते कैसे हो सकता था। महादेव के बच्चे, हमारा कल्चर, हमारी सनातन संस्कृति कैसे पॉसिबल था? नहीं था पॉसिबल। बहुत ज़्यादा खुश हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान हैं अपने बच्चों के लिए। रात दिन हमें डर लगा रहता है, कब उठा लेंगे, कब उठा लेंगे। पता नहीं क्या क्या हुआ है हमारे बच्चों के साथ, क्या कुछ नहीं हुआ। अब तो खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बिल्कुल जीत तो है, क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को तो कोई नहीं ले जाएगा। अभी तक शेल्टर था नहीं, तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। अब एटलीस्ट वो लोग वैक्सीनेट और स्टरलाइज करके उनको अपने घर पे तो छोड़ देंगे। सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। जी बहुत खुश हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी डिसीजन हुआ वो हमारे फेवर में हुआ, हमारे बच्चों के फेवर में हुआ। और बस थैंक यू गॉड। एक और बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि हर जगह आप डॉग फीडिंग नहीं करा सकते, डेडिकेटेड प्लेस हो। वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खाना भी वेस्ट होता है और डॉग्स फीडिंग के टाइम अग्रेसिव हो जाते हैं। दैट वी विल मेक श्योर कि हम वो फीडिंग पॉइंट्स बनाएं और उसके ऊपर हम काम करें। Yeah.